आज मैं आप लोग को अपने चैनल में स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। आज का जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये लघु उत्तर प्रश्न है 2023 में, ये आएगा ही आएगा। ठीक है साथियों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। बने रहिए, आगे जो है बहुत मजा आने वाला है। इतनी आसान तरीके से शायद ही कोई सर बताएंगे या मैम बताएंगे, तो ठीक है ऐसा पढ़िए कि दिमाग में छापना है, टॉपिक समझना है और जाके एग्जाम में छापना है। क्योंकि आप कितना भी याद कर लीजिएगा ना, ये याद किया हुआ नहीं आएगा। मेन है समझना, अगर जो समझ गया वो एग्जाम उसका अच्छा जाएगा। ठीक है साथियों, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ये लघु उत्तर प्रश्न है 2 नंबर का। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। याद करना नहीं है, सबसे बड़ी है समझना। आप लोग बने रहे चैनल पे, आगे बहुत मजा आने वाला है। मगर लाइक करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है साथियों, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो अर्थशास्त्र है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, सामाजिक विज्ञान से पढ़ा रहे हैं चैप्टर। ठीक है, तो लघु उत्तर प्रश्न, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो राष्ट्रीय आय किसी देश की कुल आय है जो देश में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य तथा इनका उत्पादन करने वाले विभिन्न साधनों की आय के बराबर होती है। मतलब समझ में नहीं, अब मेरे तरीके से समझिए, गजब तरीका है, दिमाग में आप लोग बैठा लीजिएगा। ठीक है, प्रकार से की जाती है। ठीक है, आय को जो जांचा जाता है, जो समझा जाता है, वो निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। उत्पादन की गणना विधि। ठीक है, जब राष्ट्रीय आय की गणना देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के आधार पर की जाती है, उसे राष्ट्रीय उत्पादन गणना विधि कहा जाता है। मतलब राष्ट्रीय आय मतलब होता है पूरे देश अंदर। ठीक है, यानी एक साल में जितने भी वस्तुएं उत्पादन होती है, सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग को ही क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ये आसान तरीके से आप समझ लिए। आप समझते हैं, किताबी भाषा समझते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ संसाधनों द्वारा भूमि, श्रम, पूंजी और संगठनात्मक क्षमता के योगदान के लिए अर्जित कुल आय है। मतलब समझ में आया ना? मतलब कि क्या हो गया? भूमि हो गया, ठीक है, श्रम हो गया, श्रम मतलब हो गया मजदूर हो गया, पूंजी और संगठनात्मक क्षमता के योगदान के लिए अर्जित कुल आय है। मतलब कि जो काम कर रहा है, मजदूर लोग भी हो गया, श्रम किसान भी हो गया, उसके बाद से पूंजी और संगठनात्मक मतलब जितना पूरे देश में वह सब आय मतलब क्या होता है? इनकम इकट्ठा किया जाता है, उसे ही कहा जाता है राष्ट्रीय आय। ठीक है, इसलिए उत्पादन के कारकों द्वारा लगान राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ये समझ में आया ना? देखिए, उत्पादन है ना, मतलब है कि उत्पादन के कारकों द्वारा लगान, ठीक है, जो मेहनत करके जो कमाता है वो हो गया, मजदूर हो गया, ब्याज हो गया और लाभ हो गया। मतलब ब्याज कितना मिला, लाभ कितना मिला, पूरे देश का जो इनकम होता है वो सब जोड़ा जाता है, जोड़कर जो आता है उसे राष्ट्रीय आय ही कहा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय का अर्थ पूरे देश का इनकम होता है, ये हम बता चुके। इसका अर्थ किसी भी देश में एक साल के समय यानी एक साल में जितने भी वस्तुएं योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, यानी पूरे देश का इनकम को जोड़ को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ये समझ में आ गया? अब चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आय की गणना निम्नलिखित प्रकार से की जाती है। ठीक है, आय को जो जांचा जाता है, जो समझा जाता है, वो निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। उत्पादन की गणना विधि। ठीक है, जब राष्ट्रीय आय की गणना देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के आधार पर की जाती है, उसे राष्ट्रीय उत्पादन गणना विधि कहा जाता है। मतलब समझ में नहीं ना? आप मेरे तरीके से समझिए। मतलब जो किसान हो गया, ठीक है, किसान जो उत्पादन करता है, कृषि करता है, फसल को उगाता है, और फिर है ना एक साल के अंदर जो उसका प्रॉफिट हुआ, जो इनकम हुआ, वो जोड़ा जाता है, उसी को कहा गया। अब व्यापार को ले लीजिए कि जैसे वस्तु जो है, कोई सामान जो बिकता है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री खुला जाता है, जैसे कि मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, ये सब जो बेचा जाता है उसका पूरा एक साल का निकाला जाता है राष्ट्रीय आय। ये समझ में आया ना? आया। उसके बाद आय गणना विधि का मतलब होता है जो पब्लिक जो खर्च करता है, आय मतलब इनकम जो कमाता है, पूरे देश के जो लोग जो कमाता है उसका हिसाब बारी होता है एक साल का। ठीक है, तो उसे कहा गया है। ठीक है, व्यय गणना विधि कहा जाता है देश में लोगों के द्वारा किया गया खर्च के आधार पर होती है, इसे ही गणना विधि कहा जाता है, व्यय गणना विधि कहा जाता है। ठीक है, व्यय गणना विधि कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि व्यय मतलब खर्च होता है। जैसे कि हम एक साल के अंदर क्या क्या लिए, कपड़ा लिए, सामान लिए, बुक लिए, किताब लिए, खाना पीना में कितना खर्चा हुआ, वो सब टोटल जोड़ा जाता है। ठीक है, व्यय विधि में तो पूरा पब्लिक जो खर्च होकर जो बचता है ना, उसी को कहा गया है व्यय विधि। मतलब कितना खर्च हुआ, ठीक है, वो जांचा जाता है। ये समझ में आ गया? अब चलते अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं।
उसके बाद से है राष्ट्रीय आय के निकालने के लिए विभिन्न पद्धति यानी तरीके अपनाए जाते हैं। मतलब कम है ना, उसको जांचने के लिए कि किस चीज़ में खर्च हुआ, कहाँ कितना खर्च हुआ, उत्पादन में कितना हुआ, फिर जो पूरा खर्च करके कितना बचा, उसके बाद से खर्च कितना हुआ, ठीक है, वो पूरा निकाला जाता है। तो ये हो गया राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए विभिन्न पद्धति यानी तरीके अपनाए जाते हैं। भारत की बात करें तो राष्ट्रीय आय निकालने के 3 तरीके अपनाए जाते हैं, तो जो हम फर्स्ट में बता चुके हैं। पहला था उत्पादन पद्धति, मतलब उत्पादन गणना विधि है ना। उसके बाद दूसरा है आय पद्धति, मतलब आय गणना विधि, वो बताए थे। और व्यय 11 और 12 में कितना था, 58 लाख करोड़ था, ठीक है। पहले कब था, 2011 से 12 की गणना करेंगे तब भारत को कहा गया, ठीक है, भारत में। उसके बाद से 2021 और 22 में जो है 2021 से 22 में जो है कितना हुआ, 40.36 लाख करोड़ के स्तर से प्राप्त करने का अनुमान हुआ। ये क्या हुआ, 2021 से 22 तक का हुआ, ठीक है। ये पूरे भारत में निकाला गया क्या, आय गणना विधि। तो वही राष्ट्रीय आय गणना विधि निकाला तो कब हुआ, तो पहले जो था कितना था, अब इतना बढ़ गया है 2022 में, ठीक है साथियों। चल लिखना है, ये याद कर लीजिएगा, एकदम आसान तरीका है। गैर सरकारी सेवा से क्या समझते हैं, जब सरकार अपनी द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से लोगों तक पहुंचाने का काम करती संस्थाओं के सहयोग से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, अथवा लोग स्वयं अपने प्रयास से ऐसी सेवाओं को सृजन से लाभान्वित होते हैं, तो उसे गैर सरकारी सेवा कहा जाता है। अब एग्जांपल के ले लीजिए, ठंडा आ गया है। ठंडा में क्या हो गया, गरीब सबको जो मदद करेगा, ठीक है। तो गरीब सबको जो कंबल मिला, कपड़ा मिला, रहने की व्यवस्था मिला, घर मिला, तो ये सब क्या है, गैर सरकारी, ये हो गया। उसके बाद से एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ये ले लीजिए, क्या कहा जाता है, अब मकान गरीब के थ्रू बना रहा है सरकार तो द्वारा। अब हमको कैसे पता चला, कोई हमको बताएगा तब ना जानेंगे कि हाँ यहाँ पर जमीन मिल रहा है, यहाँ घर रहने गरीबों की सुविधा है, ये यहाँ पे सामान मिल रहा है, तो कोई बताएगा तब ना, कार्यक्रमों के द्वारा, ठीक है। तो यही हो गया गैर सरकारी सेवा। और अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए कई प्रकार की, ध्यान से समझिएगा, अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए मतलब अर्थव्यवस्था को उन्नति बनाने के लिए कई प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता होती है, ठीक है, कई प्रकार के, तथा जो सेवाओं के बाजार मूल्य अथवा उत्पादन करने वाले विभिन्न होते हैं। अब बाजार मूल्य, पहले उत्पादन करेगा तब ना बाजार में जाकर बिकेगा कोई भी सामान। तथा जो सेवाएं निजी उद्यमियों द्वारा प्रदान की जाती है, मतलब क्या निजी मतलब क्या है, निजी मतलब क्या हुआ, बगल में, ठीक है, मतलब बिहार का सामान बिहार में मिल जाती है तो उन्हें गैर सरकारी सेवा कहा जाता है। अब समझ में आया तो बनता है। आर्थिक विकास के क्षेत्रों को वर्णन करें। आज विश्व के सभी देशों का उद्देश्य आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तीव्र बनाना है। मतलब नोट्स बनाकर आप लोग को दे दिए, सेम इसी तरह आप लोग लिख लीजिएगा। ये क्या है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ना, मतलब क्या है, 4 नंबर वाला प्रश्न है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय निश्चित अवधि में देश के कुल उत्पादन, मौद्रिक मूल्य तथा और सेवाओं की उत्पादन प्रक्रिया में ही उसका सृजित होता है। एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन के 3 मुख्य क्षेत्र होते हैं जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कृषि क्षेत्र कहा जाता है। इसके पशुपालन, वानिकी, ये सब हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, है ना। इसमें सभी प्रकार के निर्माण उद्योग, विद्युत, गैस तथा शामिल है। आप लोग याद कर लीजिएगा है कि बाजार उपभोक्ताओं की घटना का वर्णन करें। जैसे कि हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए कि हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, या टीवी हो गया या मोबाइल होगा, मोबाइल ले लीजिए। तो मोबाइल हम खरीदने जाते हैं तो उसमें जो है, ठीक है, जब हम लेने जाएंगे तो उसका रसीद भी हमको देखना है, गारोगा कि नहीं होगा, तो वही बता रहा है। ये लाइन आप लोग को याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले। चूंकि उपभोक्ताओं का शोषण होता है अतः इनका कर्तव्य है, ठीक है, अवश्य ले तथा वस्तु की गुणवत्ता, ब्रांड, मात्रा, शुद्धता, मानक, माप, तौल इत्यादि निर्माण की, ये सब देख लेना है, ठीक है। कि जब हम कोई सामान ले रहे हैं तो यहाँ देखना, ब्रांड देख रहा है कि वो कौन कंपनी से है, मात्रा मतलब क्या है, इसका दाम कितना है।